हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल JRF वाइब्स। सो गाइज, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आप कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीट हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आपने 4 साल या फिर 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री की है या फिर 3 साल या 6 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री की है, उस केस में आपको मास्टर डिग्री में चाहिए 55% मार्क्स एग्रीगेट और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। सेकंड केस, अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की है, ओनली आपके पास बैचलर डिग्री है 4 साल या फिर 8 सेमेस्टर वाली, तो आपको एग्रीगेट 75% मार्क्स यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और साथ ही साथ 5% मार्क्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन के बारे में। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं होगा और आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे होगा। आपके पास नेट है या फिर गेट आप क्वालिफाइड हैं तो आपको एग्जम्पशन कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन अगेन रिलैक्सेशन रखा गया है 5% का SC ST OBC एंड PWD EWS कैटेगरी के लिए। आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें 70% वेटेज रहेगा आपका एंट्रेंस टेस्ट का और 30% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस दी गई है, 1000 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 7 जनवरी को होगा, वो डेट भी यहाँ पे दी गई है। 7 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर रहेगा। यहाँ पे इतनी ही इंपॉर्टेंट डिटेल थी, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रोशर में हम और भी डिटेल देख सकते हैं। लाइक जो आपका एग्ज़ाम होगा फॉर ए कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि जिनका नेट क्वालिफाई है, उनका जो 100% वेटेज रहेगा वो ओनली इंटरव्यू का रहेगा क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। और फॉर कैटेगरी बी कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम नेट क्वालिफाई नहीं है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उनके लिए 70% वेटेज यहाँ पे एग्ज़ाम का रहेगा और 30% वेटेज वहाँ पे इंटरव्यू का रहेगा। एंड दोज हु सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 50% मार्क्स आपने एंट्रेंस टेस्ट में अचीव किए हैं या फिर 45% मार्क्स आपने अचीव किए हैं SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 5 गुना स्टूडेंट को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम कैटेगरी ए विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ये कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी का रोल रहेगा 40% और सब्जेक्ट डोमेन जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है 40% उसका रोल रहेगा और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसका 20% रोल यहाँ पे आपके इंटरव्यू में रहने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स वैकेंट हैं यहाँ पे। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं और SC के लिए 1 सीट और OBC के लिए 1, टोटल 7 सीट पॉलिटिकल साइंस में वैकेंट हैं। और सोशियोलॉजी में टोटल 17 सीट है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 8 सीट यहाँ पे वैकेंट दी गई हैं। देन फाइन आर्ट्स की बात करें तो फाइन आर्ट्स में 6 सीट हैं, कॉमर्स में यहाँ पे 5 सीट हैं और टोटल आपको 30 सब्जेक्ट आई गेस यहाँ पे दिए गए हैं। मैनेजमेंट में टोटल सीट आपकी 21 हैं और एजुकेशन में 23 हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में 18 हैं और वुमेन स्टडीज़ में टोटल 4 सीट हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है एनवायरमेंटल साइंस, उसमें टोटल 15 सीट वैकेंट हैं।
डेवलपमेंट स्टडीज़ में टोटल 11 सीट हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट में टोटल 10 सीट वैकेंट हैं। कंप्यूटर साइंस में 17 सीट वैकेंट हैं। वोकेशनल एजुकेशन में 11 सीट हैं और हिंदी में 13, इंग्लिश में 16 सीट हैं, उर्दू में 4 सीट हैं और संस्कृत में 11, चाइल्ड डेवलपमेंट में 17 सीट हैं। देन न्यूट्रिशन साइंस में 6 सीट हैं और होम साइंस में 8 सीट हैं। रूरल डेवलपमेंट में 6 सीट खाली हैं और बायोकेमिस्ट्री में 7 सीट हैं। लाइफ साइंस में 15, मैथमेटिक्स में 6 और स्टैटिक्स में 13 सीट हैं। देन जियोलॉजी में 10 सीट हैं और ज्योग्राफी में आपकी 10 सीट हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 8 सीट हैं और सोशल वर्क में 14 सीट हैं। सो टोटल इस प्रकार आपको 30 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट की लिस्ट दी गई है, जो कि मैंने आपको बता दी है। सिलेबस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। सेकंड पार्ट आपका, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका सेकंड पेपर आपका स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट बी में देखने को मिलेंगे। और पार्ट ए आपका बेस्ड रहेगा रिसर्च मैथडोलॉजी पे बेस्ड रहेगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेथड वर्सेस मैथडोलॉजी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं उससे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपके पार्ट ए में, और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट वाला ही आएगा। सो यूजीसी नेट का जो सिलेबस आता है लगभग उसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी नेट की प्रेपरेशन अच्छी है तो आप ये एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे इतनी ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।